हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो में अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये आती है बेटा कि कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं या फिर कोलोइड्स किसे कहते हैं। इससे पहले सरफेस केमिस्ट्री में हम 4 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एडजॉर्प्शन पूरा टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके। तो कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप लोग मुझे बताएं। आज से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा ना मेथड कि हम लोग इस तरह से मैं आप लोगों को नोट्स बना के और फिर उनको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताना ज़रूर कि कौन सा मेथड ठीक लग रहा है आपको, पहले वाला या ये वाला। चलिए कोलोइड्स किसे कहते हैं। सबसे पहले कोलोइडल केमिस्ट्री क्या है। तो कोलोइडल केमिस्ट्री की जो नींव रखी, फाउंडेशन रखी, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम, उसने 1861 में 1861 में कोलोइडल केमिस्ट्री के बारे में हमें बताया। और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सभी सब्सटेंसेस को सॉल्यूशंस बनाए और उन सॉल्यूशंस को पास किया, डिफ्यूज़ किया, छाना, फिल्टर किया, किस में से, एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से। और ये कुछ सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस उन मेम्ब्रेन में से पास हो गए, डिफ्यूज़ हो गए, कुछ नहीं हो पाए। जो डिफ्यूज़ हो गए उसको उसने कहा क्रिस्टलॉइड्स। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट्स हैं, जैसे मैं नीचे बताया, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया है, शुगर है, इन सब को हमने क्रिस्टलॉइड्स में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं ये सभी सॉल्यूशंस। ठीक है, इन सभी सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस, और ये सॉल्यूशंस एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, इसलिए इनको उसने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशंस एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हुए, डिफ्यूज़ नहीं हुए, उसको उसने नेम दिया कोलोइड्स। ठीक है बेटा, क्या नाम दिया? कोलोइड्स। ये ग्रीक वर्ड है कोला, कोला से आया कोलोइड्स। कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक, चिपचिपे टाइप के सब्सटेंसेज। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी। थॉमस ग्राहम्स ने एक जो क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी, कि सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस डिफ्यूज़ हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, किस में से, एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से, उसके बेस पे उसने क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स 2 कैटेगरीज में सब्सटेंसेस को डिवाइड किया। स्टार्च है, जैसे आपके पास जिलेटिन है, गम है, सिलिसिक एसिड वगैरह, ये सब किससे बिलोंग करते हैं बेटा? ये सब सब्सटेंसेस ये आपके कोलोइडल ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी ही ये रियलाइज़ हुआ, कुछ साइंटिस्ट्स ने पकड़ लिया या उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को भी कोलोइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन सब्सटेंस आपका NaCl है, साल्ट, इसको यदि पानी में घोलते हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है एक प्रकार से ना, क्रिस्टलॉइड नेचर का है, एनिमल मेम्ब्रेन में से इसका सॉल्यूशन पास हो जाता है पूरा। लेकिन यदि बेंजीन में डिज़ोल्व करें NaCl को, बेंजीन के साथ मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बनाए बेटा लोग, तो क्या फाइंड आउट किया जाता है कि ये कोलोइडल स्टेट शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन, वो हमारा फेल हो गया, क्रिस्टलॉइड या कोलोइडल सॉल्यूशन वाला। अब क्लासिफिकेशन जो दिया गया, नया क्लासिफिकेशन, वो किसके आधार पे था? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के बेस पे बेटा। किसके बेस पे? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के बेस पे। सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज़ यदि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आती है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे। ध्यान रखना, कोलोइड्स कहेंगे। यदि साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशंस में कंसिडर करेंगे। किसमें बेटा? सस्पेंशन में काउंट करेंगे, उनको सस्पेंशन कहा जाएगा। जैसे कि आप पानी में मिट्टी घोल के देख सकते हो, पानी में जब मिट्टी घोलेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा फिर हमारा? वो सस्पेंशन बनेगा। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन फेज। उनके सॉल्यूशन में उनके पार्टिकल्स की साइज़ कैसी है? कोलोइड्स, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलोइड्स क्या है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाले। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर यदि पार्टिकल साइज़ है तो वो सस्पेंशन कहलाएंगे। और यदि पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा है तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे पानी में आप NaCl घोल सकते हो, वाटर प्लस NaCl, या वाटर में शुगर डिज़ोल्व करते हैं, तो इनके जो सॉल्यूशन बनेंगे किसके साथ? वाटर के साथ, ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? ये हमारे ट्रू सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्रिस्टलॉइड को छोड़ देते हैं,
कोलॉइड हमें पढ़ना है। कोलॉइड को हम कैसे डिफाइन करें, यदि आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए कोलॉइड्स को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कोलॉइड इज ए हिट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ है। कोलॉइड एक ऐसा हिट्रोजीनियस सिस्टम होता है, देखो ध्यान रखना, कोलॉइड्स हिट्रोजीनियस नेचर के होंगे। हमारे जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, सस्पेंशन भी हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशंस। तो कोलॉइड इज ए हिट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ होता है, जो फैला हुआ है, एज डिस्पर्स्ड फेज, जो फैला उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जैसे स्टार्च को पानी में घोलते हैं तो स्टार्च वहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है और पानी वहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम रहेगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से फेरिक क्लोराइड को भी वाटर में यदि थोड़ा हॉट वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है, वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है आपका। इन ए कोलॉइड द डिस्पर्स्ड फेज, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डिस्पर्स्ड फेज हमारा जो होता है, जो हम घोलते हैं, वो हो सकता है कि एक सिंगल पार्टिकल हो, मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में हो। मे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मोलिक्यूल हो, इतने बड़े कि उनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से और 100 नैनोमीटर के बीच में हो, एक सिंगल पार्टिकल की, तब उनको हम सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। और एन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब ग्रुप, क्या हो सकता है बेटा? ग्रुप ऑफ मैनी एटम्स, ग्रुप ऑफ मैनी एटम्स और मोलिक्यूल्स या आयंस, बहुत छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़ जाएं और ग्रुप बना लें, एग्रीगेट बना लें, और फिर वो उनकी साइज़ कितनी हो जाए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, या फिर कुछ मोलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाए या कुछ आयंस। जैसे कि सोप्स का क्लीनिंग एक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सोप मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? मिसेल्स बनाते हैं। आपको ध्यान होगा, इस तरह से अंदर की तरफ दिखाते हैं, इस तरह से मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। नियरली 100 सोप मॉलिक्यूल्स मिलके एक मिसेल बनाते हैं। इनको हम बोलेंगे फिर कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ एग्रीगेट टाइप। एग्रीगेट टाइप मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मिलके कोलॉइडल पार्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइडल केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, बाय।